फिल्म इंडस्ट्री से जो मेरा रिश्ता रहा है, मुझसे पहले मेरी एक बहन रोडू क्षेत्र इसी एरिया शिमला के एरिया की प्रीति जिंटा जी, उन्होंने भी मुंबई नगरी में अपना नाम कमाया। और मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है। जब मैं वहां संघर्ष कर रही थी, 2006 या 7 की बात है, तो मेरे पास काम नहीं था, बहुत काम कम मुझे मिलता था, उसके लेकर मैं हमेशा चिंतित रहती थी। तो हमारे एक बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर उस वक्त के थे, राकेश श्रेष्ठा जी, बहुत ही बड़े फोटोग्राफर थे। तो मेरे काम से प्रभावित रहते थे और मुझे उन्होंने कहा था कि तुम हिम्मत मत हारना। एक दिन उनका फोन मुझे आया और उस टाइम पे प्रीति जिंटा जी बहुत बड़ी स्टार थी, टॉप मोस्ट स्टार जिसे कहा जाता है बॉलीवुड की, वो थी। और मैं मात्र वहां पे संघर्ष करती थी, लेकिन मेरी उम्मीदें दिन ब दिन टूटती जा रही थी। तो राकेश श्रेष्ठा जी ने मुझे कहा, देखो मैं प्रीति के साथ हूं, अभी शूट कर रहा हूं, चलो मैं तुम्हारी बात कराता हूं। तो मैं एकदम डर गई। मैंने कहा क्या बात करूंगी मैं उनसे और क्या बोलूंगी। तो उन्होंने फोन लिया और जैसे वो हमेशा खिलखिलाकर हंसती हैं, उन्होंने कहा, देखो तुम, अब मैंने हिमाचल का झंडा गाड़ा, अब मेरे बाद तुम हिमाचल का झंडा गाड़ना। तो ये भावुक उनके साथ जो मेरा वार्तालाप हुआ था, ये फिल्म इंडस्ट्री से जो मेरा रिश्ता रहा है, मुझसे पहले मेरी एक बहन रोडू क्षेत्र इसी एरिया शिमला के एरिया की प्रीति जिंटा जी, उन्होंने भी मुंबई नगरी में अपना नाम कमाया। और मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है। जब मैं वहां संघर्ष कर रही थी, 2006 या 7 की बात है, तो मेरे पास काम नहीं था, बहुत काम कम मुझे मिलता था, उसके लेकर मैं हमेशा चिंतित रहती थी। तो हमारे एक बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर उस वक्त के थे, राकेश श्रेष्ठा जी, बहुत ही बड़े फोटोग्राफर थे। तो मेरे काम से प्रभावित रहते थे और मुझे उन्होंने कहा था कि तुम हिम्मत मत हारना। एक दिन उनका फोन मुझे आया और उस टाइम पे प्रीति जिंटा जी बहुत बड़ी स्टार थी, टॉप मोस्ट स्टार जिसे कहा जाता है बॉलीवुड की, वो थी। और मैं मात्र वहां पे संघर्ष करती थी, लेकिन मेरी उम्मीदें दिन ब दिन टूटती जा रही थी। तो राकेश श्रेष्ठा जी ने मुझे कहा, देखो मैं प्रीति के साथ हूं, अभी शूट कर रहा हूं, चलो मैं तुम्हारी बात कराता हूं। तो मैं एकदम डर गई। मैंने कहा क्या बात करूंगी मैं उनसे और क्या बोलूंगी। तो उन्होंने फोन लिया और जैसे वो हमेशा खिलखिलाकर हंसती हैं, उन्होंने कहा, देखो तुम, अब मैंने हिमाचल का झंडा गाड़ा, अब मेरे बाद तुम हिमाचल का झंडा गाड़ना। तो ये भावुक उनके साथ जो मेरा वार्तालाप हुआ था,